बुलेटिन का आगाज करेंगे। गिलगित में दनियोर नाले में मट्टी का तोदा गिरने का वाकया, 7 रजाकारों की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें दी जाएंगी। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को भी मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, हुकूमत गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है। जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा भी दिया जाएगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफ़ीर तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। फैसल नियाज तिरमिज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस फैसले बारे। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है और ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि दोनों जो सफरा है इनकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सिफारिश पर जो समरी भेजी गई थी उस पर मंजूरी दे दी गई है। जो शफकत अली खान है वो इस वक्त तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है और वो पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात में नए सफ़ीर तैनात होंगे। जबकि जो मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर थे फैसल नियाज तिरमिज़ी, उनको रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। शफकत अली खान की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और इस वक्त जो है वो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों जो तैनातियाँ हैं इनकी जो मंजूरी है वो वज़ीर आज़म ने दे दी है और ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है। दोनों नए सफ़ीर जो है वो तैनात किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ 14 अगस्त को धरना प्लान करने पर अमन अमा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक 40 के करीब कारकुन धरने से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पुलिस के पहुंचने पर वो बैनर्स और डंडों से लैस हो गए और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। बात करने के लिए आदिल तनौली इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। आदिल, बताइएगा क्या स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी फोर्सेस की 14 अगस्त पर? हाँ जी, देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस की 14 अगस्त पर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाने की इकदाम जो हैं वो जारी हैं। इसी तनाजुर में PTI के खिलाफ 14 अगस्त को धरना प्लान करने के मुतालिक जो है वो थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में मजबूरी तौर पर 8 दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में ये बताया गया है कि पुलिस को जैसे ही इतला मिली कि हॉस्टल सिटी में तकरीबन 40 के करीब PTI कारकुनान जो है वो धरने से मुतालिक जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची है। वो कारकुनान बैनर और डंडों से लैस थे जिन्होंने इश्तिहार अंगेज नारेबाजी जो है वो पुलिस को देखते ही शुरू कर दी। ताहम पुलिस की जानिब से PTI कारकुनान को 14 अगस्त को धरने में शामिल होने की मनसूबाबंदी बना रहे थे और इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में शहजाद टाउन पुलिस की जानिब से अमन अमा एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें तकरीबन 40 के करीब कारकुनान हैं जो कि हॉस्टल सिटी के अंदर मौजूद थे और उनकी कॉन्फ्रेंस जारी थी। यही 14 अगस्त के मुताबिक जो धरना जो है वो प्लान किया जा रहा था। पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब ये बताया गया है कि जो कारकुनान हैं जो ये मनसूबाबंदी कर रहे थे 14 अगस्त को अमन अमान खराब करने की, उनकी बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई जाएंगी। मुकदमे में ये भी बताया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। कहा कि अक़लियतों का दिन बाबा कौम के वादे की याद दहानी है। कायदे आज़म का वादा था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक़ हासिल होंगे। अक़लियती बरादरी ने वतन अज़ीज़ की तरक्की में नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं। अक़लियती बरादरी ने अपने इक़दार, सलाहियतों और रिवायात से माशरे को माला माल किया। पीपल्स पार्टी हमेशा एक जामे पाकिस्तान की अलंबरदार रही है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। औलादें इधर हैं जो पाकिस्तान की वैसी तहफ़्फ़ुज़ जैसे उस दिन की थी। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा ये मेरा ख्याल है सिंध की धरती और सिंधु के पानी का कोई सिर्फ हमेशा हमने मजहबी रवादारी की बात की है। सिंध के अंदर सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिसके उर्स की तकरीबात इस वक्त चल रही हैं, आज आखिरी दिन है। चाहे सच्चल सरमस्त हो, चाहे लाल शहबाज कलंदर हो, इन सूफियों ने हमेशा मजहबी रवादारी की बात की है और अमन और प्यार का पैगाम दिया। और यही सिंधियों की, सिंध में बसने वालों की खासियत है कि वो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और जब भी ऐसा हुआ है कि किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की है, उनको सिंध के अवाम ने मुस्तरद किया है। देर या सवेर उनका खात्मा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा सिंध अपनी प्यार और मोहब्बत और अमन के गहवारे
کے حوالے سے یاد کیا جائے گا. ہم نے سندھ حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں. اسی ہاؤس نے ہندو میرج ایکٹ پاس کیا تھا. ہم نے کم عمری کی شادی کی لیے کہ ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں. تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے اقلیتی نوجوانوں کی تعلیم، وظائف اور روزگار کی کوٹا کی فراہمی کی ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کے قوانین پر مزید سختی سے عمل درآمد کرائیں گے. اقلیتی برادریوں کے لیے تعلیمی اور معاشی مواقع پیدا کریں گے اور بڑھائیں گے. بین المذاہب مکالمے کو امن و یکجہتی کے فروغ کا ذریعہ بنائیں گے. مذہبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت آئندہ نسلوں کے لیے یقینی بنائیں گے. ہم آج سب مل کے یہ عہد کریں، ہم یہ اعلان کریں کہ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب برابر، نہ کوئی خوف نہ محرومی، سب کے لیے عزت اور موقع. یہی ہے قائد اعظم کا پاکستان، یہی ہے ان کا ویژن اور یہی ہے ہماری لیڈرشپ کا سبق. میں ہم سب مل کر قائد اعظم کی ویژن کو پورا کریں اور اپنے ہر شہری کا یکساں فخر سے بھرا اور مکمل گھر بننے کے لیے پاکستان کے لیے ہم کوشاں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف اور سچائی کے ساتھ ان اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق دے. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. ویسے 11 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ. اسپیکر صاحب اگر اجازت دیں، میں یہی آپ کو کہنے والا تھا. آپ کہنے والے تھے، آپ حکم کریں. فلیگ واز اس وقت بھی قائد اعظم نے حکم کیا ہوگا لیاقت علی خان کو. آپ اسپیکر حکم کریں. نیشنل فلیگ واز اڈاپٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. سی ایم صاحب پلیز. Thank you very much, Speaker Sir. It's an honor. And screaming anchors into generals. But we also saw Pakistan's restraint, offers for neutral investigation, appeals to the United Nations, and the quiet readiness of a military prepared to answer misadventure in every domain. We saw the precision of Operation Bunyanun Marsus, launched on May 10, not as a reckless escalation, but as a calibrated message that Pakistan will respond when pushed, but it will not be baited into war for someone else's political theater. This book is structured to bear witness. It opens with Pahalgam playbook, narrates the chronology of a lie, stories of victims whose grief was weaponized, about the media's jingoism, the rhetorics of leaders, and the convenient framing of the TRF. It moves through the theater of deceit, exposing contradictions, security lapses, and voices defying the official line. It decodes Modi's Hindutva doctrine, places Pahalgam with earlier false flag precedents from Chitti Singhpura to Pulwama, and examines the ideological and strategic aims of this deception. It records in granular detail the 18-day crisis, the build-up, the counter-strike, the operational doctrines, the cyber and electronic warfare, the ceasefire dynamics, and the global diplomatic overtures. And it ends with lessons, strategic takeaways from Bunyanun Marsus, Pakistan's rewriting of the global script, and the
aftermath's hard reckoning. We have not written a rebuttal to Indian propaganda. We have excavated the truth beneath it. This is not a counter-narrative. It is the narrative. We did this knowing the risks. Those who orchestrate deception on this scale do not